इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, अपनी माँ को खो देना या अपने पिता को खो देना, इससे बढ़ के दुख तो शायद दुनिया में कोई होता ही नहीं है। उस दुख की, उस हानि की पूर्ति की नहीं जा सकती, परंतु संसार के जो नियम हैं, संसार के जो कायदे कानून हैं, वो इमोशनल दुखों से बढ़कर भी कुछ काम करने के लिए हमें मजबूर करते हैं और वो करने पड़ेंगे इस दुनिया में रहना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि दुर्भाग्यवश आपके माता या आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो आपको उनके जाने के बाद कौन कौन से ऐसे ज़रूरी कानूनी काम हैं जो करने ही चाहिए। सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि आपको ये ध्यान देना है कि जो डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया है मृतक का, उस डेथ सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की गलती ना हो जाए। ना कोई नाम गलत हो जाए, ना कोई स्पेलिंग गलत हो जाए, ना डेट ऑफ डेथ गलत हो जाए, या उसमें कोई भी विवरण जो लिखा है उसमें मिस्टेक ना हो जाए। जो नाम उसके अंदर लिखा है वो मृतक के जो डिसीज्ड पर्सन है उनके आधार से या पेन से मैच करता हो, क्योंकि अगर डेथ सर्टिफिकेट में कोई भी गलती हो गई, कोई भी मिस्टेक हो गई, तो उस डेथ सर्टिफिकेट को आप जहाँ जहाँ भी दोगे, जिस जिस जगह भी दोगे, बैंक में दोगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दोगे, या जहाँ पर भी उसका प्रयोग करोगे, हर जगह फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ये आपको पहला काम है जो ध्यान में रखना है। और उस डेथ सर्टिफिकेट की मल्टीपल कॉपीज का प्रिंट आउट निकाल लेना ऑनलाइन, क्योंकि हर जगह डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। दूसरा काम दोस्तों ये है कि आपको वारिस प्रमाण पत्र बनाना है। इसे लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यह आमतौर पे तहसीलदार ऑफिस से बनता है, परंतु आप अपने ज़िले में देख लीजिएगा कि वारिस प्रमाण पत्र कौन बनाता है। तो कुछ जगह पे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी इसे बोला जाता है। इंग्लिश में सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बनता है और इसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट से बनता है। आप जो आपके माता या पिता की संपत्ति है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उसको जब अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएंगे या उनकी बहुत सारी चीज़ों में डील करेंगे, तो वो कंपनियां, वो बैंक्स, वो अथॉरिटीज़ आपसे लीगल हेयर सर्टिफिकेट या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की मांग कर सकते हैं। तीसरा ज़रूरी कानूनी काम दोस्तों ये है कि आपको चेक करना है कि आपके स्वर्गवासी माता या स्वर्गवासी पिता कोई वसीयत बना के गए थे या नहीं गए थे। वो वसीयत कहाँ पे रखी हुई है, उस वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्तियाँ, ज़मीन जायदाद का क्या उल्लेख किया है और वो किसको देने हैं। आप अपने बहन भाई और अन्य जो वारिस हैं उनसे भी पूछिए कि क्या पापा या मम्मी आपको कोई और विल या वसीयत दे के गए हैं, क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति एक वसीयत बनाता है, वो 5-10 साल पहले बनाई होती है, परंतु मरने से कुछ समय पहले वो फिर एक दूसरी वसीयत बना जाता है। तो विल के अनुरूप ही उस व्यक्ति की संपत्तियों का बंटवारा होगा। तो आप सबसे चेक कीजिए कि कोई विल या वसीयत है या नहीं है। दोस्तों, फोर्थ ज़रूरी कानूनी काम ये है कि आपको ये देखना है कि आपके स्वर्गवासी माता या पिता ने क्या कोई बीमा करवा रखा था, कोई जीवन बीमा करवा रखा था। अगर उन्होंने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी तो आपको उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करना है। उनकी जो भी डेथ क्लेम की फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ही बीमा है, परंतु प्रैक्टिकली कई बार क्या होता है, कुछ और जगह पर भी बीमा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार कोई कार होती है, कार का इंश्योरेंस होता है, कार के इंश्योरेंस में हो सकता है ड्राइवर का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हो रखा हो, तो अगर डेथ एक्सीडेंटल से हुई थी तो वहाँ से भी बीमा मिल सकता है। इसी प्रकार यदि कोई डेबिट कार्ड था उनके पास या कोई क्रेडिट कार्ड था, तो कई बार क्रेडिट कार्ड कंपनीज या डेबिट कार्ड के साथ भी इंश्योरेंस होता है। तो बैंक से चेक करिए कि इसके साथ कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी प्रकार एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जो सेविंग बैंक अकाउंट के साथ एक नॉमिनल से प्रीमियम पे है। कुछ लोगों ने वो ले रखी होती है, उसका थोड़ा सा प्रीमियम कटता है। तो सारी पॉलिसीज़ को आपको चेक करना है, अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि उनका बीमा कहाँ कहाँ हो सकता है।
और सब जगह आपको क्लेम फाइल करना है। दोस्तों, फिफ्थ ज़रूरी कानूनी काम ये है कि उनकी जो भी संपत्तियां थी, चल संपत्तियां या अचल संपत्तियां, उनकी ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र करानी है कि वो प्रॉपर्टी जिस जिसके भी नाम हो उन्हीं चाहिए, वसीयत के हिसाब से या कानून के हिसाब से वो उसके नाम पर हो जाए। चल संपत्तियों में जैसे गाड़ी है, कार है, एक चल संपत्ति है जो चल फिर सकती है, और बैंक बैलेंस है, बैंक में जो भी पैसा पड़ा है, जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे प्रोविडेंट फंड हों, या और कोई पैसे हों किसी भी किस्म के, कोई सोना चांदी हों, जेवर हों। अचल संपत्तियों में उनके नाम पे अगर कोई दुकान थी, मकान थी, घर था। चल और अचल संपत्तियों के अलावा आपको ये भी देखना है कि उनके नाम पे क्या यूटिलिटी बिल्स थे, मतलब कोई बिजली का कनेक्शन था तो उसमें नाम चेंज करा दे वहाँ इन्फॉर्म करके, कोई गैस का कनेक्शन था उनके नाम पे, कोई पानी का कनेक्शन था उनके नाम पे, तो वो सब जगह आप उनको चेंजेस करवाइए। नेक्स्ट ज़रूरी काम दोस्तों ये है कि संपत्तियां तो सबको याद रहती हैं कि माता पिता के मरने के बाद झगड़े होते हैं दुनिया में, भाई बहनों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, पर लोन कोई नहीं लेना चाहता। तो अगर आपकी माँ ने या आपके पिताजी ने कोई लोन ले रखा था, कोई होम लोन ले रखा था, कोई पर्सनल लोन ले रखा था, या किसी से पैसे ऐसे ही यारी दोस्ती में ब्याज पे ले रखे थे, या फ्रेंडली लोन ले रखा था, तो ये आपका कानूनी रूप से दायित्व भी बनता है कि आप उस लोन को रीपे करें। अगर बैंक में कोई जॉइंट ओनर था, आपके फादर या मदर जॉइंट एप्लीकेंट थे, तो जो भी दूसरा व्यक्ति उसमें को एप्लीकेंट था लोन के अंदर, वो कानूनी रूप से बाध्य है उस लोन को पूरा चुकता करने के लिए। अगर आपके फादर ने कोई पर्सनल लोन लिया था और आप उसमें को एप्लीकेंट थे, तो पिताजी की मृत्यु के बाद आप जिम्मेदार हो उस लोन को भरने के लिए। और पिताजी की मृत्यु ना भी होती तो भी जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं वो सब जिम्मेदार होते हैं उस लोन को भरने के लिए। इस प्रकार यदि आपको पता है कि आपके माता या पिता ने किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से कोई पैसा उधार लिया था, तो कानूनी हो या ना हो, यह आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने माता और पिता की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने जिससे जो कर्जा लिया था उसे चुकता करें। दोस्तों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरी कानूनी काम ये है कि आपके माता या पिता अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट चलाते थे तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप उस अकाउंट को बंद कर दें, या उसके पासवर्ड आपके पास नहीं है तो वहाँ पे मेल डाल दें कि इनकी डेथ हो गई है, इस अकाउंट को क्लोज़ कर दिया जाए। क्योंकि एक व्यक्ति जो जीवन दुनिया में नहीं है उसके सोशल मीडिया अकाउंट का मिसयूज़ हो सकता है, वो अकाउंट हैक हो सकता है। जो क्रिमिनल माइंड किस्म के लोग हैं वो उसका कुछ ना कुछ दुरुपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर स्वर्गवासी पिता के पास कोई फ़ोन था, उसमें OTP आ रहे हैं, तो आप जब तक उसकी ज़रूरत है उस सिम को चालू रखिए जब तक सारे आपके फॉर्मेलिटीज़ काम नहीं हो जाते। उसके बाद क्योंकि उसका मिसयूज़ हो सकता है उस फ़ोन का, वहाँ जो OTP आ रहे हैं, आजकल तो स्मार्टफोन होते हैं उसमें बहुत तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, पेटीएम, गूगल पे और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो उनका मिसयूज़ हो सकता है। इसी तरह अगर कोई ईमेल आईडी वो यूज़ करते थे तो आप चेक करें कि उन्हें वो क्या ईमेल आईडी थी, क्योंकि OTP और पासवर्ड्स वगैरह ईमेल पर भी जाते हैं। तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको सब बंद कर दो, उनके क्रेडिट कार्ड्स को, डेबिट कार्ड्स हैं उनको डिस्कनेक्ट कर दो सबको। ये सब चीज़ों को आप बंद कर दें ताकि उनका कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग ना कर सके। और दोस्तों, अंतिम ज़रूरी कानूनी काम जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आम तौर पर लोगों को पता भी नहीं है और वो इसे ज़रूरी भी नहीं समझते हैं, वो ये है कि जो व्यक्ति मर गया है उस साल की जो फिनेंशियल ईयर है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न आपको तब भी भरनी पड़ेगी कानूनी रूप से। तो अगर किसी की मृत्यु, ये 2023-24 वित्तीय वर्ष चल रहा है, फिनेंशियल ईयर चल रहा है, इस साल अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, कानूनी रिप्रेजेंट करते हैं जो उनको, वो अगले साल अपने पिता की, मृतक पिता की ITR इस फिनेंशियल ईयर की भी भरेंगे उस दिन तक की जिस दिन तक पिताजी जीवित थे, और इनकम टैक्स विभाग को बताएंगे कि इनकी डेथ हो गई है, मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उनकी ITR भर रहा हूँ, ये उनका पैन कार्ड था, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है। फिर उस पैन कार्ड को कैंसिल करने के लिए भी जो नेसेसरी प्रोसेस है इनकम टैक्स विभाग का, वो आप इनिशिएट कीजिए, उनका पैन कार्ड कैंसिल कराइए या सरेंडर कीजिए इनकम टैक्स विभाग को।
तो उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। और मैंने इस संबंध में एक दूसरा वीडियो भी मिलता जुलता बनाया हुआ है कि मरने से पहले के क्या ज़रूरी कानूनी काम है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, शायद वो भी आपको लाभदायक लगे। शुक्रिया।